जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं जयगढ़ और आमिर दुर्ग के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जयगढ़ दुर्ग के बारे में कि जो जयगढ़ दुर्ग है वो आपके जयपुर में पड़ता है। दूसरा, ये आपके कहाँ पर स्थापित है, तो चिलिया ईगल की पहाड़ी पर स्थापित है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो ये था आपके मानसिंह प्रथम। अब ये मानसिंह प्रथम वही हैं जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते हैं अकबर की तरफ से। ये अकबर के मुख्य सेनापति के रूप में होते हैं और अकबर ने इन्हें ही शांति अभियान के तहत महाराणा प्रताप के पास भी भेजा था। इसके बाद की जाती है कि इसका पुनः निर्माण किन किन के द्वारा कराया गया था, तो जो आपकी मिर्जा राजा जयसिंह हैं और जो सवाई जयसिंह हैं वो उनके द्वारा कराया गया था। इसके जो अंतिम निर्माता हैं वो आपके सवाई जयसिंह ही हैं। फिर बात की जाती है कि जो आपके जयगढ़ दुर्ग है इसी में क्या था, आपके विजयगढ़ी महल भी है, जिसे क्या आपके लघु दुर्ग भी कहा जाता है। इसी विजयगढ़ी महल को आपके कारागृह भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपके सवाई जयसिंह के भाई थे विजय सिंह, उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया था। और ऐसा माना जाता है इसके बारे में कि इसमें जो भी कैद करके रखे गए वो आज तक कभी वापस भी नहीं आए। अब इसके अलावा हम बात करें कि जो आपके जो जयगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण इसलिए भी कराया गया कि जो मानसिंह प्रथम थे वो यहाँ पर क्या रखते थे, खजाना रखते थे। इसके अलावा यहीं पर आपके आमेर शासकों का क्या था, शस्त्रागृह भी था और यहीं पर एशिया का एकमात्र कारखाना भी था। जाहिर सी बात है, जब एशिया का एकमात्र कारखाना था तोप खाना, तो यहाँ पर तोपों का निर्माण भी होता था। तो ये तोपों का निर्माण जो कराता है वो थे आपके सवाई जयसिंह। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तोप के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो तोप है इसकी लंबाई है लगभग 20 फीट। इसकी जो इस तोप का वजन है वो लगभग 50 टन है और जो गोला है उसका वजन है लगभग 50 किलो। साथ में इसकी जो रेंज थी, अर्थात इसकी इस तोप की जो मारक क्षमता थी वो होती है लगभग 35 किलोमीटर। और इस तोप के बारे में एक मैं रोचक तथ्य ये बताता हूँ कि ये माना जाता है कि इसे केवल एक बार ही चलाया गया था और उस चलाने के बाद क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं और जो आपके पशु पक्षी थे उनका गर्भपात तक हो गया था। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ इसे दोबारा कभी नहीं चलाया गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपके जयगढ़ दुर्ग है इसी में क्या है, आपका एक टाँका भी है जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा टाँका कहा जाता है, जिसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 155 फीट, चौड़ाई मानी जाती है 138 फीट और गहराई मानी जाती है लगभग 40 फीट। ठीक है फ्रेंड, और इस टाँके के बारे में बात करूं कि टाँका क्या होता है, तो आजकल आपने आसपास सरकारी स्कूलें होती हैं तो उनमें देखा होगा कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसके अंदर एक पानी की टंकी सी बनाई जाती है। उस टंकी में क्या होता है कि जो आपके स्कूल के अंदर कमरे होते हैं उन कमरों में क्या होता है, पाइपों का कनेक्शन इसमें कर दिया जाता है ताकि बारिश के समय जो पानी है सारा छतों का वो क्या, जो छत होती है उनका जो पानी है वो सारा कहाँ जाए, इस टाँके में आ जाए और इसका सही यूज किया जा सके। तो ये होता है आपका टाँका। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिए थे कि इसमें 3 दरवाजे हैं, लेकिन दरवाज़ों के बारे में आपसे कोई नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जो आपका जयगढ़ दुर्ग आता है इसी के अंदर क्या थे, आपके जो दीवाने आम हैं, दीवाने खास हैं, साथ में जो सूर्य मंदिर आता है और एक आता है आपके लक्ष्मी निवास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि मानसिंह प्रथम का क्या रोल था। अब इसके बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं और अब हम आगे बात करते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। तो आमेर दुर्ग के बारे में यदि बात किया जाए तो जो आमेर दुर्ग आता है ये आपके कहाँ पर है, आमेर अर्थात जयपुर में ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो मीणाओं के द्वारा। और इनका जो पुनः निर्माण है वो आपके भारमल आते हैं, मानसिंह प्रथम आते हैं, उनके द्वारा कराया गया। अब मानसिंह प्रथम का मैंने जयगढ़ दुर्ग में ही बता दिया था आपको, लेकिन ये भारमल कौन है, तो जो भारमल आता है ये मानसिंह जो प्रथम हैं आमेर शासक, इन्हीं के दादा होते हैं, जिन्होंने, यहाँ मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ कि जो भारमल हैं ये राजस्थान के प्रथम शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यदि आमेर दुर्ग के बारे में और बात की जाती है तो इसी के बारे में जो विशव हैबर हैं, हैपर, वो कहते हैं कि इनका जो
मतलब जो दुर्गों की बनावट है वो क्रेमलिन और अल ब्रह्मा के महलों से भी बेटर बताई गई है। साथ में जो फर्ग्यूसन है, देखिए इसी आमेर दुर्ग में क्या है, गणेश पोल है। उस गणेश पोल को जो आपके फर्ग्यूसन है वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। तो ये दो इतिहासकार हो गए जिन्होंने क्या क्या बताया आमेर दुर्ग के बारे में या उनके दरवाजों के बारे में। अब यदि बात की जाती है कि जो आपके आमेर दुर्ग आता है इसमें क्या क्या है इसके अंदर, तो आमेर दुर्ग में ही क्या है, आपकी जलेब चौक आता है। आमेर दुर्ग में ही आपके जो मीना बाजार है जो कि आपके दिल्ली में भी लगता है वो ही स्थापित है। साथ में इसी में क्या है, आपके मानसिंह महल भी है। ये जो मानसिंह महल है इसमें क्या होता था कि जो कछवा वंश थे, जयपुर के कछवा वंश हैं, तो उनका क्या होता था, राज तिलक होता था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात की जाती है कि जो जय आपके आमेर दुर्ग है इसी में आपके आते हैं कि जैसे कि दीवाने आम हो जाता है, दीवाने खास हो जाता है। साथ में एक सुहाग मंदिर भी था। इस सुहाग मंदिर के बारे में मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती थी वो क्या दीवाने आम को देखती थी इस सुहाग मंदिर में से। फिर बात की जाती है कि इसमें और क्या क्या थे, तो जो केसर क्यारी हैं वो आ जाती है। साथ में आमेर महल में ही आपके क्या हैं, जगत शिरोमणि मंदिर हैं और शीला जो माता हैं उनका मंदिर भी है। यदि मैं यहाँ बात करूँगी जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया जाता है आपके जो मानसिंह प्रथम थे उनकी पत्नी थी कनकावती, उनके द्वारा बनाया जाता है पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो ये थे आपके जगत सिंह, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है जो बंगाल बिहार अभियान थे उस दौरान होती है, तो उन्हीं के याद में बनवाया जाता है। साथ में इसी जो जगत शिरोमणि मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर, इसी में क्या है आपके जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, ठीक है, जिसकी पूजा क्या आपकी जो मीराबाई थी वो करती थी, इसलिए इसी जगत शिरोमणि मंदिर को क्या कहा जाता है, मीरा मंदिर भी कहा जाता है। फिर बात की जाती है कि शीला माता के बारे में, क्योंकि शीला माता का मंदिर भी है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी बातें देवी देवताओं का जो टॉपिक होगा उसमें कर लेंगे इसके बारे में। तो जो शीला माता है इनका मंदिर आपके जलेब चौक पर आता है। इसके अलावा बात की जाती है कि जो शीला माता है इन्हें ही क्या लगती है, आपके छाग बलि लगती है, ठीक है, बकरे के कान की बलि, और साथ में 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो शीला माता है ये जो कछवा वंश थे इन्हीं की इष्ट और आराध्य देवी हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ी सा और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए दो तरह की देवियाँ होती हैं, एक होती है इष्ट और आराध्य देवी और एक होती है कुल देवी। तो जो कुल देवी होती है वो तो कहलाती है कि जो कि उनकी जो जैसे कोई वंश है तो वो जब शुरू से ही जिसे पूजते आ रहे हैं वो तो कहलाएंगे कुल देवी। और इष्ट और आराध्य देवी वो होती हैं जिन्हें किसी चमत्कार के कारण आप उन्हें मानने लगे हो, ठीक, उन्हें सम्मान करने लगे हो। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो आपकी ये आपके आमेर दुर्ग आता है ये कहाँ पर है, आपके कालीखो पहाड़ी पर स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी आपके जो सवाई जयसिंह है मैं इसी में बता देता हूँ, चाहे मैं जयगढ़ में बता देता चाहे मैं आमेर में बता दूँ, बात एक ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो ढूंढाड़ है मतलब जो जयपुर है उनके दुर्गों के बारे में। तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि जो सवाई जयसिंह हैं उन्होंने ही भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ऐसा कहा जाता है, जो कि 1740 में कराया गया था। और पुंडरीक जो थे रत्नाकर पुंडरीक उनकी देखरेख में किया गया था ये अश्वमेध यज्ञ। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा। और यदि मैं और बात आपको थोड़ा क्लियर करूं कि जो दीवाने आम क्या होता है, तो जो दीवाने आम होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो जन सामान्य होते हैं मतलब वहाँ की जो जनता होती है, ठीक है, उनके बारे में सुना जाता है। और जो दीवाने खास होता है उसमें क्या होता है कि जो से कि कोई सामंत होते हैं विशिष्ट या फिर विशिष्ट जो अतिथि या गणमान्य लोग होते हैं, ठीक है, उनसे मुलाकात की जाती है आपके दीवाने खास में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपके जो आमेर दुर्ग है इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और मैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि इस आमेर दुर्ग में ही क्या है आपके 5 दरवाजे भी आते हैं। और आपसे इन दरवाज़ों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, जैसे विश्व पेपर कथन बता दिया था मैंने। और गणेश पोल जो है आमेर दुर्ग में ही है, जिसे क्या कहा है दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया गया है, किसके द्वारा, आपके फर्ग्यूसन जो कि एक इतिहासकार भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा तो और कुछ इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और
तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।